ओके, आफ्टर दैट जो आपकी ये प्लेट बनी हुई है इनकी प्रॉपर्टीज और सबकी प्रॉपर्टीज भी गिवन है यहाँ पर। एज यू कैन सी, जो प्लेट है वो आपकी जो सिलेंड्रिकल प्लेट है दैट इज ऑफ 0.15 एंड योर सर्कुलर प्लेट इज ऑफ 0.2 and the columns are, these are in the circular in shape and the dia is 0.6 meter and the supporting beams है that is of 0.25 by 0.25. okay, so now the next step is मुझे अब इस पे लोडिंग का काम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू, मैंने कल आपको एक चार्ट बनवाया था, आपको सबको याद है कि मैंने आपको बताया था कि डेड लोड और लाइव लोड दो यहाँ पर लोड्स मुझे ऐड करने होंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर आपका एक डेड लोड ऐड किया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट मेरा डेड लोड है, सेकंड वन इज योर लाइव लोड। अभी भी पीपल आपके स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, अब बहुत लेट आते हैं सब लोग। चलिए, सो मैंने डेड लोड और लाइव लोड का ये एक यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है मैंने आपका एनवलप। अब डेड लोड में मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा आपका सेल्फ वेट। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेल्फ वेट दे दिया है। आई विल जस्ट एड इट टू द असाइन टू व्यू। देन आफ्टर द असाइन टू, इसको इस पे असाइन करने के बाद नेक्स्ट वन इज योर लाइव लोड। लाइव लोड में मैंने आपको बताया था आई विल एड two types of load. First one will be your load on the circular plate and the load, second one will be load on cylindrical plate. So all load, these both loads will be added through the, आपके जो ऐड किए जाएंगे प्रेशर लोड के थ्रू, आपके प्लेट लोड के थ्रू ऐड किए जाएंगे। तो हियर इन द प्लेट लोड वी हैव एन ऑप्शन प्रेशर ऑन फुल प्लेट। सो प्रेशर ऑन फुल प्लेट मैंने बताया था आपको कि प्रेशर ऑन फुल प्लेट ये आपका सर्कुलर प्लेट के ऊपर अप्लाई होगा एंड द वैल्यू वाज 20 किलो न्यूटन जो आपका गिवन था। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द वैल्यू -20 किलो न्यूटन एंड इट विल बी अलोंग द GY। ओके, देन जस्ट select the plate which are, that is your circular plate। तो आप उसको select मेन्यू से भी select कर सकते हैं the plate which is parallel to XZ axis, otherwise just arrange it in the front view and select this plate like this। okay, then assign to the selected plate option आप यहाँ पर use करेंगे। then yes, now in the live load the second load जो मैंने आपको बताया था that is your hydrostatic load। it is also in here, it is in the plate load and here it is the hydrostatic। so one more thing you will see that आपको अभी currently hydrostatic load में all these options are invisible, that mean they are, आप इनको use नहीं कर सकते हैं। okay, currently so in the all load case आप क्या करते हो, first of all you define the load case, then you select the plate and assign it। यही तो आप करते आ रहे थे अब तक, but in the hydrostatic load you have to select the load first, sorry you have to select the plate first, then after that you have to decide the values। फिर आपको बाद में values आपको decide करनी होती हैं। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम। you can see that here you are not able to add the values here। आप यहाँ पे values add नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी options आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसको ऐड करने का। ओके, सो यू हैव टू सिलेक्ट द प्लेट फर्स्ट। तो कौन सी प्लेट लेनी है, दैट द प्लेट विच आर पैरेलल, सॉरी द प्लेट विच आर योर इन सिलेंड्रिकल शेप। ओके, जो सिलेंड्रिकल में है। सो आप इसको फ्रंट व्यू पे ऐसे अरेंज करके यूजिंग द प्लेट कर्सर जस्ट सिलेक्ट ऑल द प्लेट लाइक दिस, नॉट द बॉटम प्लेट्स। बॉटम प्लेट्स आपको नहीं सिलेक्ट करनी है, ओनली
your cylindrical plate, not a circular plate. Then click on done. Now you are able to see these options. You can edit these values. So here you are getting option W1 and W2. W1 is at bottom and W2 is at top. So that means W1 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है यहाँ पर. You have to apply the value 20. Okay, पॉजिटिव 20 क्यों वैल्यू पुट करना है? जस्ट बिकॉज ये वैल्यूज आपकी बाहर की तरफ अप्लाई हो रही है, नॉट टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. ये नीचे की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो इस वजह से ये आपकी वैल्यूज जो होंगी, यू कैन सी इट कि ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पॉजिटिव देनी होगी. एंड W2, सो इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ना कि W2 की वैल्यू जो आइडियल कंडीशंस होती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट H विल बी जीरो हियर, है ना. डेप्थ वहां पर जीरो होगी बिल्कुल नहीं टॉप पे, so that this value will be zero. But आपकी ये वैल्यूज जीरो नहीं होती प्रैक्टिकली. सो वी हैव टू अप्लाई few values like 1 here. मैंने यहाँ पर एक 1 न्यूटन का मैंने एज्यूम किया है. नाउ यू आर सीइंग दैट इंटरपोलेट अलोंग ग्लोबल एक्सिस. तो ये जो आपका चारों तरफ बाहर की तरफ ये जो फोर्स लगेगा, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग भी इंटरपोलेट हो रहा है. इफ यू सी इट फ्रॉम द टॉप, जो भी इसमें लोड ये लगना है बाहर की तरफ, इट विल interpolate along y-axis. So you have to select the y-axis. That will be your global y. Okay. ये देख सकते हैं global y के along है. Now come to the direction of pressure. So will anybody explain कि मेरा यहाँ पर जो load होगा इस जगह पे जो प्लेट पे लगेगा, सिलेंड्रिकल प्लेट पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? Just type in chat box. क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. जो आप सिलेंड्रिकल प्लेट जो मेरी सिलेक्टेड है, इसमें वाटर की वजह से जो लोड लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए? आई थिंक जेड डायरेक्शन. जेड, लोकल जेड या ग्लोबल जेड? ग्लोबल. ग्लोबल जेड मींस अगर इसको टॉप व्यू से देखें तो ग्लोबल जेड आपके अकॉर्डिंग इस तरफ है, यानी हर वक्त वाटर का प्रेशर इसी डायरेक्शन में लगेगा. इधर या एक्स की तरफ, इधर एक्स पे या एंगल पे, यहाँ किसी पे भी नहीं लगेगा आपके अकॉर्डिंग. बताइए. जो आपने बताया ग्लोबल जेड, तो वो तो बाहर की तरफ एक फिक्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में उसके अप्लाई नहीं होगा. इस तरफ या इस तरफ, एक्स की तरफ या किसी एंगल पे, अगर टॉप से देखें इसको, तो क्या अगर ऐसे एंगल पे लग रहा होगा तो ये लगेगा नहीं लगेगा? सो बेसिकली इस कंडीशन में जब आपके लोड की डायरेक्शन, प्रेशर की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होगी, तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग इस तरीके से की गई है, इसकी आपको सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया गया है कि इट विल ऑलवेज लोकल जेड, ये हमेशा लोकल जेड ही होगा. ठीक है. एंड यू नो दैट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी लोकल जेड ही गिवन है, इसके अलावा लोकल में कहीं पे एक्स, लोकल वाई नहीं गिवन है. या ग्लोबल एक्स, ग्लोबल वाई, ग्लोबल जेड गिवन है, बट आपका यहाँ पे लोकल डायरेक्शन कोई भी गिवन नहीं है, लोकल में केवल जेड गिवन है. ओके, तो यहाँ से हम इसको लोकल जेड लेना पड़ेगा. अच्छा, मैं आपको ये चेक करा दूंगा लोकल जेड ही क्यों लेते हैं, मैं आपको भी बता दूंगा. ठीक है, देख लीजिए. अभी मैं इसको लोकल जेड पे करके यहाँ से क्या कर देता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देते हैं. ठीक है, मैंने ऐड पे लास्ट में ऐसे क्लिक कर दिया. तो जैसे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे, ये देखो, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड इस तरफ से जनरेट हो गया है. अब थोड़ा सा आते हैं जनरेशन पे. लोकल डायरेक्शन देखने के लिए मेरा शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है? शिफ्ट ओ, यही तो होता है. और एक चीज और देखिए ध्यान से,
वो जो डायरेक्शन होती है, मतलब जो ग्रीन डायरेक्शन है वो आपकी जेड को शो कर रहा है। अब आइए टॉप पे आते हैं। टॉप पे आपकी जो बिल्कुल पॉइंट पे बीम है, आप देखो इसको टॉप व्यू से देखते हैं। यहाँ पर ये जो बीम है, एट द बीम, हाँ टॉप पर ये देखिए बाहर की तरफ ग्रीन वाला पॉइंट आपको मिलेगा, ऐसे देखिए। नाउ इट इज क्लियर। देखिए ग्रीन वाला, ये देखिए ग्रीन आपका क्या होता है, लोकल ग्रीन आपका जेड डायरेक्शन को शो करता है। देखिए आपका ग्लोबल में दिख भी जाएगा आपका, ये देखिए जेड में लिखा है, जेड ग्रीन पे। अब जरा टॉप पर देखते हैं। हर जगह पे टॉप पे आप खुद देखो बाहर की तरफ कौन सा है, जेड, दैट इज द लोकल डायरेक्शन। देखो टॉप पर हर जगह है ना, ये देखिए। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है यहाँ पर ये कैसे मैंने इसको लोकल जेड में डिफाइन किया हुआ है? ठीक है, चलिए अब आते हैं, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ शिफ्ट ओ के साथ में। अब इन लोड्स को भी चेक करते हैं। चलो देखो, मैंने ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये ऐसे पिक किया, या प्लेट कर्सर लेके कर लेते हैं। वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप प्लेट कर्सर। मैंने ये सबसे बॉटम वाली प्लेट को सिलेक्ट किया है ना, इसके अंदर आपके लाइव लोड में ये वाली प्लेट ली मैंने, या यहाँ से क्लिक करते हैं। ये देखो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक प्लेट सिलेक्ट हुई है, ब्लू कलर से देखो पॉइंट आ रहे हैं। ये जो वैल्यू है बॉटम पे सबसे वैल्यू 20 है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे ऊपर पड़ रहा है प्रेशर की वैल्यू कम होती जा रही है। और आपको दिखेगा भी, अगर ये इस प्लेट की बात करें हम इस वाली, तो इन दिस प्लेट देयर आर टोटल 4, यहाँ पे इस प्लेट में टोटल आपके 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। बॉटम के जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पे प्रेशर इक्वल होगा, टॉप वाले पे प्रेशर अलग होगा। तो ये देखते हैं, आपको देखो ये 20 20 15.25 15.25 दो वैल्यूज मिल गई। 20 20 बॉटम पे, 15.25 ऊपर वाले पे। अब ऐसे ही इसके ऊपर वाली प्लेट अगर मैंने पिक करी, तो आप जैसे यहाँ से मैं आता हूँ 20 20, जब ये खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, जैसे ये वाली प्लेट पे आते हैं हम, ठीक है, तो ये देखो आप 15.25 15.25 और उसके ऊपर 10.5 10.5, यानी ये जो इस वाली प्लेट का जो टॉप पॉइंट था, अब वो इस वाली प्लेट के लिए बॉटम हो जाएगा, यानी कि कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे 15.25 होगी, टॉप पे ऐसे ही 10.5 है। ऐसे ही करते करते जब लास्ट में बिल्कुल ऊपर आओगे आप, तो लास्ट वाले के लिए भी देखो ऐसे ही गिवन होगा आपका, है ना। जैसे ये आ गया है मेरा पॉइंट इधर पे, तो सबसे जो लास्ट में है ये देखो, तो इस पे वैल्यू जो है 5.75 और टॉप पे 1 है। यहाँ पर 5.75 और टॉप पे ये 1, तभी देखो एरो का साइज भी ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हम छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये, मैंने यहाँ पर प्लेट लोड अप्लाई कर लिया है। प्लेट लोड भी अप्लाई हो गया है अब आपका, ठीक है, लाइव लोड भी अप्लाई हो गया है, डेड और लाइव दोनों लोड अप्लाई हो गए हैं। अब आप चाहो तो अब आप यहाँ पर क्या कर लो, एक ऑटो लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लो, ठीक है। हाँ, फिर प्राइमरी एनालिसिस। तो अप टू द प्राइमरी एनालिसिस तो देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी एनालिसिस तक। अरे दो एरर हैं, ये कैसे एरर हैं? अगर स्टैट प्रो मैसेज एरर होगी, अरे तो फिनिश कमांड इन लोड डाटा अबव लाइन, या आई थिंक मैंने ये ऐड किया या ऐड हो नहीं पाया, आई थिंक एनालिसिस ऑल ऐड क्लोज नाउ रन एनालिसिस, या ठीक है, सॉल्व हो गया, जीरो एरर जीरो वार्निंग। मैंने ऐड के साथ क्लिक किया था, वो क्लिक हो नहीं पाया था। चलो देखिए आपका जीरो एरर जीरो वार्निंग है और डन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से एरर, कोई जीरो एरर जीरो वार्निंग है। यहाँ तक तो कोई एरर वैसे भी जल्दी मिलती नहीं है। एरर वार्निंग सब आती है कब, जब हम ज्यादातर कंक्रीट डिजाइन करते हैं, क्योंकि तभी मेन आपका एनालिसिस होता है।
तो अच्छा, इस पॉइंट तक देखो हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग पे आ जाते हैं। अगर आप इन सारे लोड केस की वजह से डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीजें देखना चाहते हो तो वो चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो प्लेट में वाइब्रेशन दिख रहा है आपको हल्का सा, ठीक है। ये वाइब्रेशन हो रहे हैं आपके प्लेट पे, ये ठीक है। ये तो चलो वाइब्रेशन एनिमेशन दिख जाता है। और भी चीजें हैं जैसे देखने के लिए, अगर यहाँ पे बात करें बीम रिजल्ट, है ना, तो आपको ऐसे एसएफडी बीएमडी का डायग्राम भी थोड़ा सा देखो इस तरीके से सब मिल जाते हैं। प्लेट रिजल्ट देखना चाहूँ अगर, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस, तो प्लेट के ऊपर ऐसे आपको दिख जाएगी। ऑब्वियसली कि बॉटम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा भी, ठीक है, और सबसे ऊपर स्ट्रेस सबसे कम होगा, तो आपको यहाँ से कलर वाइज देखो आइडिया लग भी जाएगा। कॉर्नर्स पे ये देखो रेड वाला जो इधर पे है, ये देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपकी इन्हीं पॉइंट से मिलेगी, ठीक, रेड कलर से जो दिख रहा है। तो ये सब चीजें हो गई। अब मेन काम इसमें स्टार्ट होता है। सो दैट इज योर सेकेंडरी एनालिसिस। ओके, तो अब सेकेंडरी एनालिसिस हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए क्या करना होता है, मैंने देखो सबसे पहले बताया था, वापस से देखो एनालिटिकल मॉडलिंग पे क्लिक कर लेना। मैं काम सबसे पहले मैं यूनिट चेंज करता हूँ, ठीक है। मैंने एमएम और न्यूटन यूनिट करके अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद वापस से एनालिसिस एंड डिजाइन में आएंगे और कंक्रीट डिजाइन करते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो हम लेंगे वही IS 456 इंडियन डिजाइन कोड, ठीक, और फिर डिफाइन पैरामीटर्स। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले FC की वैल्यू अप्लाई की 25, FY मेन में 500। ये सब वैल्यूज पता है ना कैसे करते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, एंड ये यील्ड स्ट्रेंथ है आपकी, मेन रिइंफोर्समेंट और शियर रिइंफोर्समेंट की। मैक्सिमम साइज में रिइंफोर्समेंट में 20 mm का, मैक्सिमम सेकेंडरी 10 mm का, और मिनिमम सेकेंडरी में मेन आपका 12 mm का, और मिनिमम सेकेंडरी 8 mm का मैंने अप्लाई किया। रेशियो मैंने 4:4। ये सब कॉमन वैल्यूज जो एवरी टाइम आपको यूज करनी है। बाद में इनमें जो भी चेंज आउटपुट के अकॉर्डिंग हम करना होगा वो हम कर लेंगे यहाँ से। अब आपको भी पता है कि मैक्स ये सब तो आपके सभी में अप्लाई होंगे, बट देखना। अच्छा, हम प्लेट, मेरे यहाँ पर प्लेट भी है, तो प्लेट के आउटपुट में देखो क्या क्या मिलता है, ये चीज बताना रह गया अभी मुझे। वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा जब मैं यहाँ पे एलिमेंट डिजाइन करूंगा ना। प्लेट डिजाइन जब करेंगे तब उसकी डिटेल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि हमें क्या क्या डिटेल्स प्लेट के थ्रू मिलती हैं। हाँ, आफ्टर दैट जस्ट आप कमांड्स पे क्लिक करेंगे। अब आप कमांड्स के थ्रू डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम, और डिजाइन स्लैब एलिमेंट, और टेक ऑफ, इतना काम किया मैंने, ठीक है। चलिए।